शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। झुंझुनू में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान दिया। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर झुंझुनू सड़क हादसे पर दुख जताया। हाईवे नंबर 37 पर गुड़ा गौरजी के पास एक पिकअप पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को जोधपुर जिले के तिलवासनी पहुंचे और दिवंगत नेता पूर्व जिला परिषद सदस्य काशीराम बिश्नोई के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोक व्यक्त किया। जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होते समय सीएम ने कहा कि पीपाड़ से मेरा 50 साल पुराना रिश्ता है, इसे मेरा दूसरा घर भी कह सकते हैं। पीपाड़ जिला अस्पताल से 100 गांवों को लाभ मिलेगा। बुधवार को सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के सियासी हालात पर बीजेपी संगठन की दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठक में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोहेड़ा में एक कार्यक्रम में रावण की तारीफ करते हुए एक विवादित बयान दिया था, जिस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि कटारिया को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राम भक्त नहीं रावण भक्त है, बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करती है। पोखरण के रामदेवरा के नए रेल ट्रैक बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उदयपुर में बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर ताराचंद मीना ने बैठक बुलाई। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास के फील्ड स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के सांसद और बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर राजसमंद नाथ द्वारा पहुंची। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की, जिसके बाद वे श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और प्रभु के मंगला झांकी के दर्शन किए। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगमलाल गुप्ता का नाथ द्वारा आने पर भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा द्वारा स्वागत किया गया। वहीं से पहले गुप्ता ने श्रीनाथ जी के राजभोग की झांकी के दर्शन किए। भरतपुर में पलायन को लेकर दलितों और प्रशासन में सहमति बनी। कलेक्टर ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दलितों को वापस गांव भेजा गया। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने मानपुरा गांव में विद्युत कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अजमेर जिले के श्रीनगर पुलिस थाने की सरकारी जीप से वायरलेस सेट चोरी करने के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 4 पर सैंडी घूम रहे युवक को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से 17.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। कोटा में दहेज हत्या के 3 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न कोर्ट क्रम 1 ने दोषी पति को 8 साल कारावास और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में मंदसौर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति पर उसकी होने वाली समधन ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। चूरू में 24 साल की एक विवाहिता की जिंदगी को उसके फ्रेंड ने नरक बना डाला। दोस्ती के नाम पर आरोपी ने नकेलों से होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया, बल्कि अगवा कर 22 दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने खेत में लकड़ियां एकत्रित करने गई हुई थी। इसी दरमियान एक होटल संचालक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का एक युवक फिल्मी स्टाइल में ट्रेन के टॉयलेट की खिड़की तोड़कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना रविवार सुबह कानासर रेलवे स्टेशन के पास की है। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने स्थायी वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 6 महीने से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक का शव अपने ही घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा के बांदीकुई में बैंक के अंदर से 2 महिलाओं ने एक युवक के बैग से 40,000 रुपए पार कर लिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नाबालिग का बाथरूम में नहाते हुए वीडियो बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस को कई अश्लील वीडियो बरामद हुए। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी है। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाडनू बस स्टैंड के पास एक दुकान से प्रतिबंधित 150 किलो पॉलीथीन जब्त की।
बांसवाड़ा में एक स्कूल स्टूडेंट का अपहरण कर उसके साथ रेप करने का मामले में पोस्को की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान मंगलवार को आरोपी युवक को 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। सिरोही के रेवदर के कृष्णगंज में ट्रक और कार की टक्कर होने से कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से कार सवार ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद दोनों कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के बयाना भरतपुर में हाईवे पर एक कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस पार्षद महेंद्र बड़गुजर ने वार्ड 52 में खुले पड़े नालों को बंद करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बस्सी और कानोता इलाके के 3 अलग अलग स्थानों पर अचानक आग लग गई। आग से एक कच्चे घर में रखा घरेलू सामान और नदी क्षेत्र में उगे कूंचों समेत पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। बूंदी शहर की सीमा से सटे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के झरपीर वनखंड क्षेत्र में लगी भीषण आग लगने से 1 हेक्टेयर वन क्षेत्र में खड़े पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। चिकित्सा सचिव का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर पृथ्वी ने विभागीय अधिकारियों के साथ पहली बैठक लेते हुए विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजी दिनेश एमएन मंगलवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने प्रताप ऑडिटोरियम में एसीबी के एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक किया। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग की ओर से सेकंड समर मिस्टर राजस्थान प्रतियोगिता आयोजित होगी। नो वेट कैटेगरी में होने वाली इस प्रतियोगिता में करीब 1,25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में एक युवक को सोशल मीडिया पर माता सीता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया और युवक को गोलूवाला पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अध्यापक सीधी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी के तौर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती एजेंसी नियुक्त किया। सरकार के स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने कहा कि इससे टकराव बढ़ेगा, जबकि संवाद होना चाहिए, संवाद से ही रास्ता निकलता है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर कोर्ट ने कई फैसले दिए हैं। 10 बजे के बाद ये नहीं बजना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बूंदी शहर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा साल 2020-21 में घोषणा की गई। 16.5 करोड़ की लागत से बनने वाले वातानुकूलित टाउन हॉल के लिए राशि को वित्तीय स्वीकृति मिल जाने से शहर के कुंभा स्टेडियम में थिएटरनुमा बनने वाले टाउन हॉल का शिलान्यास किया गया। करौली में नव संवत्सर के दिन पथराव के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का असर जयपुर शहर में देखने को मिलेगा। यहां जयपुर पुलिस अब शादी ब्याह, जुलूस, शोभा यात्रा और अन्य आयोजनों में बजने वाले मोबाइल डीजे पर रोक लगाने जा रही है। पिकअप गाड़ियों में बजने वाले इन डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से शुरू किए गए अफीम तोल केंद्र पर 7वें दिन 23 गांव के 346 किसानों की अफीम तोली गई। अभी तक 75 गांव के 2,459 किसानों की अफीम तोली जा चुकी है। धौलपुर में पिछले दिनों जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी के दौरान एक युवती से गार्ड के सामने कपड़े उठाने के मामले से सोनोग्राफी डॉक्टर मानसिक रूप से परेशान हो गई, जिसके चलते मंगलवार को जिला अस्पताल के अंदर सोनोग्राफी सेंटर पर सोनोग्राफी डॉक्टर ने ताले से ही अपना सिर फोड़ लिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से प्रस्तावित राष्ट्रीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का शुभारंभ 21 अप्रैल की शाम 4 बजे LEO कॉलेज परिसर में होगा। इसमें सीएम अशोक गहलोत का आना प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन भी पोखरण क्षेत्र के दौरे पर रहे। जैसलमेर से सीधे ओढ़ानिया गांव पहुंचे, जहां सरपंच गजेंद्र रत्न के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। मंत्री का ग्रामीणों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में पशुओं को पालने को लेकर आई नई नीति को लेकर गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाई ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री भाई ने इस नीति में जन भावना के अनुरूप बदलाव करने के संकेत दिए। अलवर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप से अब बच्चे भी अछूते नहीं हैं। अचानक शिशु अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए भीड़ लगने लगी है। हालत यह है कि जहां अस्पताल की ओपीडी 200 मरीजों को देखने की चल रही थी, वहीं अभी ओपीडी 700 तक पहुंच गई है। सहकारिता विभाग अब बदलते दौर में परंपरागत कार्यों के साथ नवाचारों को लागू करने के लिए नवीन आयामों पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं। सहकारिता प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। सहकारिता जन जन से जुड़ा क्षेत्र, ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं पर फोकस करना जरूरी है। अलवर जिले में 5वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र सुरक्षा व्यवस्था के साथ बसों में रखवा कर भिजवा दिए गए हैं। डाइट द्वारा 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये परीक्षाएं 27 अप्रैल से शुरू होंगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कृषि भूमि की खातेदारी के अधिकार की मांग कर रहे 6 किसानों ने पूर्व घोषणा के अनुसार आमरण अनशन शुरू कर दिया।
सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर 89वें दिन भी धरना जारी है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना जारी है। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया एक दिवसीय टोंक दौरे पर रहे। सांसद कार्यालय में सांसद ने जिला अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिले में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने एक 4 महीने के शव का रेस्क्यू किया, जिससे जंगलात विभाग के बाड़ी रेंज कार्यालय लाया गया, जहां उसके भोजन पानी की व्यवस्था की गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जूनियर सलमान खान और जूनियर गोविंदा ने हाजिरी दी और मजार शरीफ पर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। जूनियर सलमान खान यानी भावेश सोलंकी और जूनियर गोविंदा यानी विनोद ने जियारत के बाद जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा। गुजरात कांग्रेस प्रभारी और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी में 7 करोड़ की लागत के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। टोंक में बेटी ट्विंकल ने अपने पिता से लड़कों की तरह बारात निकालने की इच्छा जताई, तो मां और पापा ने बेटी की इच्छा का सम्मान करते हुए बग्गी में बेटी की बिंदौरी निकाली। वहीं दुल्हन बग्गी में पूरे समय अपनी मस्ती में नजर आई।